नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। नमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इन 5 बातों की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। इन 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखें, ये गलती ना करें। 5 जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप एक होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए मेडिसिन का सिलेक्शन सही हो गया है, पेशेंट की जो सारे सिम्टम्स हैं वो मेडिसिन से मेल खा गए हैं, यानी कि मिल गए हैं। उसके बाद पोटेंसी का सिलेक्शन भी ठीक हो गया है, यानी कि दवा की क्या शक्ति है, 30 होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए, या फिर 10 होनी चाहिए, उसका भी सिलेक्शन हो गया एकदम परफेक्ट, जो है पोटेंसी भी दे दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने का, और दवा जो है वो सही तरीके से हमारी बॉडी पर असर ही नहीं करेगी। इसकी वजह से रिजल्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत से पेशेंट ये गलती करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर वो ये कहते हैं कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती है। तो आप ये 5 गलती भूल कर भी ना करें। पांचों बात जो है मैं कारण सहित आपको बताऊंगा। पहली बात जो बताना चाहूंगा, हमेशा कहा जाता है होम्योपैथिक दवा लेते वक्त कि 20 से 30 मिनट का फर्क जरूर रखें अगर आप एक होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो। और ये बात एकदम सही भी है। कम से कम 20 मिनट का फर्क रखें अगर आप रख पा रहे हैं तो, वरना 30 मिनट का फर्क जरूर रखना चाहिए। आधे घंटे का फर्क जरूर रखा जाता है कुछ भी खाने पीने से पहले। इसके अंदर का कारण ये है कि होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बनाई जाती हैं, यानी कि जो एग्जैक्ट मटेरियल है प्लांट से मान लीजिए बनाई जा रही है, तो प्लांट की जो मात्रा है, पत्ती से बनाई जा रही है मान लीजिए किसी की, तो उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होगी। मोस्टली इसमें जो है अल्कोहल होती है, और उसकी दवा की शक्ति को बढ़ा दिया जाता है और मटेरियल को कम करते रहते हैं। तो मटेरियल को कम करते रहेंगे तो दवा की मात्रा जो है, असली जो शक्ति है वो बढ़ेगी, और वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म होती है तो इसलिए खाने की गंध से उसका असर थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपने अभी खाना खाया और उसके तुरंत बाद एक होम्योपैथिक दवा को ले लिया तो उसका थोड़ा सा असर कम हो जाएगा। पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका असर वैसे जो करना चाहिए उसको, जो खाली पेट वो करेगी, मुंह साफ करके, जब अच्छे से पानी से साफ करके कुल्ला करके अगर आप एक होम्योपैथिक दवा को लेते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे नर्व्स पे एब्जॉर्ब होती है और हमारे वाइटल फोर्स पे असर करती है, जिससे पेशेंट और भी ज्यादा जल्दी ठीक होता है, और एग्जैक्ट जो जहां पर लोकेशन है उसको एक्ट करने की, वहां पर और अच्छे तरीके से वो एक्ट कर पाती है। दूसरी बात, इसी के कंटिन्यूएशन में आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी ऐसी जगह पर होम्योपैथिक दवा को ना रखें जहां पर बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही हो। मान लीजिए परफ्यूम है और इसके पास मैंने एक होम्योपैथिक दवा को रख दिया, तो इसके खराब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला परफ्यूम है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी, और इसकी जो पावर है वो ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इसकी गंध से दवा के खराब होने का खतरा रहता है बहुत ही ज्यादा। तो गंध वाली जगह पर, स्मेल वाली जगह पर कभी भी होम्योपैथिक दवा को ना रखें। कूल और डार्क प्लेस पर रखें जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी खुशबू नहीं आ रही हो। तीसरी बात जो आपको बताना चाहूंगा वो ये कि प्याज, लहसुन और हींग का सेवन होम्योपैथिक दवा के खाने के समय नहीं करना चाहिए। उसके अंदर का कारण यह है कि प्याज से एक होम्योपैथिक दवा भी बनती है, एलियम सीपा, तो बहुत सारी दवाओं के असर को ये खत्म कर देती है। एंटीडोट भी है बहुत सारी मेडिसिन की, और कुछ मेडिसिन के बाद ये फॉलो वेल भी नहीं करती है, यानी कि इनिमिकल है, यानी कि इसका उपयोग निषेध बताया गया है बहुत सी होम्योपैथिक दवाओं को खाने के बाद, और इसकी गंध भी बहुत ही ज्यादा होती है कच्चे प्याज की, तो इसलिए डाइट में लेने को इसको मना करते हैं। खुशबूदार चीजें, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें, गहरा जो तला भुना खाना है उसको भी मना किया जाता है, नॉन वेजिटेरियन को भी मना किया जाता है, खासकर प्याज को किया जाता है क्योंकि इसकी गंध ज्यादा होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी इससे बनती है जो कई दवाओं के असर को खत्म कर सकती है और कम भी कर सकती है, तो इसको अवॉइड करें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। चौथी बात आपको बताना चाहूंगा कि रिकमेंडेड डोज जो आपको होम्योपैथिक फिजिशियन ने बताई है, अगर डाइल्यूशन की 2 बूंद बताई है तो इससे ज्यादा इसको रिपीट ना करें। हो सकता है कि हाई पोटेंसी की दवा एक फिजिशियन ने दी हो, बार बार उसको रिपीट ना करना हो, तो जितनी बार रिपीट करने को बोला है उतनी बार रिपीट करें। सुबह बोला है, दोपहर बोला है, शाम बोला है, तो 3 ही बार करें, उससे ज्यादा रिकमेंडेड डोज से एक्सीड ना करें उसको, तो फायदे की जगह आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो जितना बताया गया है आपको उतना ही करें। और साथ में जो मीठी गोलियां होती हैं, ग्लोबुल्स होती हैं, उसमें इस डाइल्यूशन को मिला करके बनाया जाता है, तो उसको हाथ से ना छुएं, ढक्कन में लेना है, यानी कि बॉटल की लिड में लेना है, ढक्कन में लेकर मुंह में डालकर उसको चूसना है। हाथ से छुएंगे तो हाथ पे जो जर्म्स लगे हैं, गंदगी लगी है, वो उस पर लग जाएगी आसानी से, और उससे भी दवा का असर काफी हद तक कम हो जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पांचवी बात जो आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये कि फिजिशियन के गाइडेंस में होम्योपैथिक दवा जरूर लें। खुद से सेल्फ गाइडेंस में होम्योपैथिक दवा ना लें, इधर उधर देखकर ना लें। फिजिशियन की नॉलेज में जरूर होनी चाहिए, होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें कोई भी होम्योपैथिक दवा लेने से पहले, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं जो होती हैं वो सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेसिस होती हैं, यानी कि लक्षणों को पहले मैच किया जाता है पेशेंट के कंस्टिट्यूशन के अनुसार, उसके मेंटल स्टेट के अनुसार,
कब उसके लक्षण बढ़ रहे हैं, कब घट रहे हैं, सभी की एक होम्योपैथिक दवा निकल कर नहीं आ सकती। तो होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें। और बात करें पोटेंसी की, तो पोटेंसी का सिलेक्शन भी बहुत ही कठिन होता है होम्योपैथी में। बहुत सी दवाओं की हाई पोटेंसी दी जाती है, बहुत सी दवाओं की लो पोटेंसी दी जाती है, और बहुत सी दवाओं को बार बार रिपीट भी नहीं किया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं और वो किस पोटेंसी में देनी चाहिए, ये भी एक फिजिशियन का काम होता है। तो होम्योपैथिक फिजिशियन के गाइडेंस में जरूर होम्योपैथिक दवा लें। ये 5 बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।